पुराने अहदनामा में से यर्मिया नबी की किताब उसका 4वां बाब, तौबा के लिए पुकार। ऐ इसराइल, अगर तू वापस आए तो खुदावंद फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नज़र से दूर करे तो तू आवारा ना होगा। और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से जिंदा खुदावंद की कसम खाए तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगी और उस पर फख्र करेंगी। क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा ज़मीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। ऐ यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ, हाँ अपने दिल का खतना करो, ताना हो कि तुम्हारी बदअमाली के बायस से मेरा कहर आग की मानद शोला जन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा न सके। यहूदा पर हमला का खतरा। यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में इसकी मनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो के हसीन शहरों में चले। तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शिमाल की तरफ से लाता हूँ। शेर बबर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी ज़मीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हो और कोई बसने वाला ना रहे। इसलिए टाट ओढ़ कर छाती पीटो और वावेला करो, क्योंकि खुदावंद का कहर शदीद हम पर से टल नहीं गया। और खुदावंद फरमाता है, उस वक्त यूँ होगा कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरतज़दा और नबी सरासीमा होंगे। तब मैंने कहा, अफसोस है खुदावंद खुदा, यकीनन तूने इन लोगों और यरूशलेम को ये कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई है। उस वक्त इन लोगों और यरूशलेम से ये कहा जाएगा कि बयाबान के पहाड़ों पर से एक खुश्क हवा मेरी दुख्तरे कौम की तरफ चलेगी, उसाने और साफ करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से एक निहायत तुंद हवा मेरे लिए चलेगी। अब मैं भी उन पर फितवा दूंगा। यहूदा दुश्मनों के नरगे में, देखो वो गठा की तरह चढ़ाएगा, उसके रथ गर्दबार की मानिंद और उसके घोड़े उकाबों से तेजतर हैं। हम पर अफसोस कि हाय हम गारत हो गए। ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि दान से एक आवाज़ आती है और इफ्राइम के पहाड़ से मुसीबत की खबर देती है। कौमों को खबर दो, देखो यरूशलेम की बाबत मनादी करो कि मुहासरा करने वाले दूर के मुल्क से आते हैं और यहूदा के शहरों के मुकाबले ललकारेंगे। खेत के रखवालों की मानिद वो उसे चारों तरफ से घेरेंगे, क्योंकि उसने मुझसे बगावत की। खुदावंद फरमाता है, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है, ये तेरी शरारत है, ये बहुत तलख है, क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुँच गई है। यर्मिया अपने लोगों के लिए गम करता है, हाय मेरा दिल, मेरे पर्दे दिल में दर्द है, मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि है मेरी जान, तूने नरसिंगे की आवाज़ और लड़ाई की ललकार सुन ली है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है, यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया, मेरे खैमे नागहान और मेरे पर्दे एकदम में गारत हो किए गए। मैं कब तक ये झंडा देखूं और नरसिंगे की आवाज़ सुनूं? फिल हकीकत मेरे लिए लोग अहमक हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो बेशऊर बच्चे हैं और इम्तियाज़ नहीं रखते, बुरे काम करने में होशियार हैं पर नेकोकारी की समझ नहीं रखते। आने वाली तबाही की रोया मैंने ज़मीन पर नज़र की और क्या देखता हूँ कि वीरान और सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि वो कांप गए और सब टीले मुतज़लज़ल हो गए। मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि कोई आदमी नहीं और सब हवाई परिंदे उड़ गए। फिर मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि ज़रखेज़ ज़मीन बयाबान हो गई और उसके सब शहर खुदावंद की हजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तमाम मुल्क वीरान होगा, तो भी मैं उसे बिल्कुल बर्बाद ना करूँगा। इसीलिए ज़मीन मातम करेगी और ऊपर से आसमान तारीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कह चुका, मैंने इरादा किया है, मैं उससे पशेमान ना हूँगा और उससे बाज ना हूँगा। सवारों और तीरंदाजों के शोर से तमाम शहरी भाग जाएंगे, वो घने जंगलों में जा घुसेंगे और चट्टानों पर चढ़ जाएंगे। सब शहर तर्क किए जाएंगे और कोई आदमी उनमें ना रहेगा। तब ऐ गारत शुदा तू क्या करेगी? अगरचे तू लाल जोड़ा पहने, अगरचे तू ज़रीन जेवरों से आरास्ता हो, अगरचे तू अपनी आंखों में सुरमा लगाए, तो अब बस अपने आप को खूबसूरत बनाएगी। तेरे आशिक तुझको हकीर जानेंगे, वो तेरी जान के तालिब होंगे, क्योंकि मैंने उस औरत की सी आवाज़ सुनी है जिसे दर्द लगे हों और उसकी सी दर्दनाक आवाज़ जिसके पहला बच्चा पैदा हो।
یعنی دختر صہیون کی آواز جو ہانپتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بے تاب ہے۔ آمین اور آمین۔